वक्फ को लेकर लगातार दूसरे दिन की सुनवाई हुई पूरी। आज यानी गुरुवार को वक्फ को लेकर अदालत में दूसरे दिन की कार्रवाई जो शुरू हुई थी अब वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 बड़े आदेश जारी किए। आपको बता दें कि बीते ही दिन पहली बार ये कार्रवाई अदालत में शुरू हुई थी, जिसमें अदालत के सामने सरकार ने कई दलीलें पेश की थी और सरकार ने इन सभी चीजों को समझने की कोशिश की और इसके बाद कई चीजों पर सवाल भी खड़े, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 बड़े आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार को भी ये मोहलत दी है कि वो अपनी बातों को सामने रखें और ये जो वक्फ कानून को पेश करने का जो मौका आया है, ये क्यों आया है, ये समय क्यों आया और इसको लेकर क्या दलीलें हैं, उन सभी चीजों पर 7 दिनों का समय दिया गया है। अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस सभी मामलों पर सुनवाई की है। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर हो चुकी हैं और जिन सभी चीजों पर अभी तक कार्रवाई चल ही रही। साथ ही भारत सरकार के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 सप्ताह का समय मांगा है, जब अदालत ने उनसे कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है या वक्फ जो सामने आया है ऐसा क्यों है, और इन सभी चीजों पर बहस छिड़ने के बाद सॉलिसिटर ने ऐसा कहा है कि 1 सप्ताह का समय हमें दिया जाए ताकि हम सभी चीजों की अदालत में पेश कर पाए और इन सभी चीजों पर बात भी हो सके। अगली तारीख तक यानी कि 2025 में जब अगली तारीख में ये सभी कार्रवाई फिर से चालू होगी तो अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि वक्फ को लेकर इस पे कोई भी नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि सरकार अपने दलीलें अदालत के सामने पेश ना करे। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वो 10 बड़े आदेश हैं जो जारी किए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा, 7 दिनों में सरकार इसके लिए जवाब में दाखिला देगी। उसके साथ जवाब दूसरी बात, जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है तब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति किसी भी तरह से नहीं बदलेगी। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी, जिस तरह से पहले थी वही अभी रहेगी जब तक कि सरकार अपने दलीलों को अदालत के सामने पेश नहीं कर देती है। सरकार में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी, ना तो कोई नया बोर्ड बनेगा ना काउंसिल बनेगा। इसको लेकर एसजी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड नहीं गठित किया जाएगा, यानी कि जब तक सरकार अपनी दलीलें पेश नहीं कर देती है अदालत के सामने तब तक कोई भी नियुक्ति नहीं होगी और ना तो कोई नया बोर्ड बनेगा वक्फ को लेकर। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश जारी होने से पहले इन सभी चीजों पर विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दी, क्योंकि अगले आदेश तक अगर कुछ नई बातें सामने आती हैं तो इसका परिणाम जानने के लिए सरकार ने अदालत को कहा था, पर उन्होंने सभी चीजों को ठुकरा दिया और कहा है कि अपने दलीलों को जल्द से जल्द पेश। अदालत ने यह भी आश्वासन दिया है कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से इस संशोधन से पहले वक्फ चल रहा था उसी तरह से वो चलता रहेगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, उस पर प्रति उत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। इसका साफ मतलब ये है कि अगर सरकार 7 दिनों के भीतर अपनी जो बातें अदालत के सामने पेश कर रही है, अगर उसके ऊपर कोई प्रति उत्तर देना चाहती है तो उसके लिए भी 5 दिनों का समय दिया जा रहा है। सीजेआई ने कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकर्ता ही न्यायालय में मौजूद रहेंगे, यानी कि सिर्फ 5 ही ऐसे एडवोकेट्स रहेंगे जो उस समय अगले आदेश में जब सुनवाई होगी उस टाइम मौजूद। इन सभी चीजों पे बात करने के बाद आज की कार्रवाई में सिर्फ यही निकला है कि 7 दिनों के भीतर होने वाले जो चेंजेस हैं उसमें क्या क्या सामने आए। 7 दिनों बाद जब अदालत के सामने सारी दलीलें पेश की जाएंगी उसके बाद नया कोई बात सामने आए। अब आइए जानते हैं कि वक्फ को लेकर जो इतनी आपत्ति जताई जा रही है, अगर 70 दलीलें पेश की गई हैं तो ऐसा क्यों? दरअसल विरोध का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कानून के आने के बाद मुस्लिम संगठनों को लग रहा है कि सरकार का इंटरफेयर इन सभी चीजों में यानी कि वक्फ के मामलों में ज्यादा बढ़ जाएगा। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आएगी और कौन सी नहीं। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा वो ये है कि वक्फ की जो टीम बनी है, जो टीम गठित हुई है इन सभी चीजों को देखने के लिए, उसमें कोई एक भी मेंबर वक्फ का शामिल नहीं है और ना ही तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब आगे क्या होगा कि अब यहाँ विवाद इस बात पर भी छिड़ गया है कि ये फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास नहीं है। इसके साथ साथ अब जो भी फैसले होंगे ना तो इसमें वक्फ का कोई मेंबर रहेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन सभी चीजों को चेक करेंगे और वक्फ को लेकर जो भी आदेश जारी होंगे। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि वक्फ में कोई भी वक्फ के ट्रिब्यूनल शामिल नहीं होंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही सभी फैसले लेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है वो अभी फिलहाल तो अभी के लिए बस इतना ही है। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आजाद रिपोर्टर।